चलो यहाँ ध्यान देना, कल हम लोग बाबू हीरोन का सूत्र का पूरा बेसिक पढ़ लिए थे, हीरोन का सूत्र पढ़ लिए थे और उदाहरण पढ़ लिए थे, हाँ ये ना, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना बाबू, 12.1 में आते हैं, एक्सरसाइज 12.1। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हीरोन का सूत्र को, कि हीरोन का सूत्र का उपयोग क्यों करते हैं बाबू हम लोग, बताओ। क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस हीरोन का सूत्र का उपयोग केवल और केवल विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज का फॉर्मूला, वैसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में करते हैं जिसका त्रिभुज का भुजा मालूम हो। क्या मालूम हो? भुजा। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर लिखा है कि आगे स्कूल है, ठीक है, और यह ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देना बाबू, क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं तो एक बोर्ड बना हुआ रहता है पीला कलर का, उसमें लिखा रहता है आगे स्कूल है, ठीक है ना। और कह रहा है उस बोर्ड जो है वो त्रिभुजाकार, कैसा बोर्ड है? त्रिभुजाकार बोर्ड है। कहने का मतलब इस तरह का एक बोर्ड है, देख लो बाबू, यहाँ पे त्रिभुजाकार बोर्ड है सड़क पे। कहाँ पर है? इस तरीके का मिलता है ना सड़क पे, हाँ ये ना, इस तरीके का बोर्ड मिलता है। ये एक समबाहु त्रिभुज का क्या है? एक बोर्ड है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है। आगे स्कूल है, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है आगे स्कूल है। कह रहा है कि ये जो एक समबाहु त्रिभुज है इसका एक भुजा a सेंटीमीटर है, कितना है? a है, मान लो a है, ठीक है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी दो कंडीशन में तुमको क्षेत्रफल निकालना। पहला कंडीशन ये है कि जब इस वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा a है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरे कंडीशन में यानी उसको निकालने के बाद जब इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर होगा तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी दोनों कंडीशन में हम निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहले एक बात बताना कि जब ये समबाहु त्रिभुज है तब ये a होगा तो ये भी क्या होगा? a, और ये भी क्या होगा? ये किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? बराबर होता है। हाँ ये नाम जवाब देना, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? तो गिवन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए तथा ए है। हाँ ये ना, किसी को दिक्कत? अब हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप s निकालना पड़ता है, तो हम यहां लिखेंगे अर्ध परिमाप s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस ये नो जवाब देना, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ s बराबर क्या होगा? सब बराबर है, तो a प्लस ए होगा और बट्टे में 2। तो a प्लस ए क्या होता है? 3a। तो यहाँ पर क्या होगा? 3a बटे 2। हाँ बोलो बाबू, क्या बोल रहा? परिमाप दिया हुआ है सर। बाबू परिमाप क्या बोले? इसमें दो केस है। पहला केस ये, जब भुजा a हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, और जब परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल। तो अभी जब भुजा a है तब क्षेत्रफल निकाल के देख रहे हैं कि क्या होगा। समझ में आया? ठीक है, टेंशन नहीं लो, परिमाप हम भी देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर s बराबर क्या फॉर्मूला आ गया बाबू? 3a/2। कोई दिक्कत है किसी को? क्या टेंशन हो रहा है? बुक नहीं लाया कोई? भैया तो फोटो खींचने के लिए यहाँ पे आया है तू लोग। बुक लाया करो बाबू, वहां पे लो एक बुक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे s का वैल्यू निकल गया। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये मेरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। चलो आ जाओ, तो रूट अंडर एस की जगह कितना है बाबू? 3a/2। 3a नहीं है, फिर यहाँ s क्या होगा? 3a/2 होगा। जहाँ a है तो वहां a ही होगा। s की जगह क्या होगा? 3a/2
टू। जहां बी है वहां ए होगा, बोलो ना। ठीक है, एस का जगह 3a/2, जहां सी है वहां क्या होगा, ए। वेरी गुड। अब यहाँ क्या हो गया, 3a/2 हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 एका 2 यानी 3a, और 2 गुना a क्या होगा 2a। यहाँ पर भी 2 आएगा यानी 3a माइनस 2a। यहाँ पर भी क्या होगा 3a माइनस 2a। अब बट्टे में क्या, यहाँ तक किसी को समस्या है क्या, नहीं है ना। चलो ठीक है, यानी रूट अंडर 3a/2 का 3a/2 लिख देंगे। अब बताओ 3a में 2a घट गया तो क्या बचेगा, a/2। यहाँ पर क्या बचेगा, और यहाँ पर समस्या है किसी को, नहीं ना। अब देखो बाबू a/2 यहाँ पर भी है, a/2 यहाँ पर भी, a/2 यहाँ पर भी, a/2, तो क्या हुआ a/2, 4 गो है, यहाँ पर भी a/2 है, ठीक है ना बाबू। 3 तो गुना में साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। 4 गो है तो 4 गो में 2 गो निकल जाएगा, 3 नहीं निकलेगा बाबू, लेकिन 4 गो में तो निकल सकता है ना। तो यहाँ पर a/2 और a/2 निकल गया, अंदर में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, a² / 4√3 हुआ कि नहीं है। तो लिखेंगे अतः ये कैसा त्रिभुज है, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3a² / 4। आ गया ना, निकला कि नहीं क्षेत्रफल। बाबू रे ये क्षेत्रफल तो है ही, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला भी है। समबाहु त्रिभुज का ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आया क्या, समबाहु त्रिभुज का। तो अगर कोई पूछेगा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो √3a² / 4। और कुछ नहीं किया है, √3 को पहले लिख दिया, √3a² / 4। कोई दिक्कत, √3 रूट के अंदर, 3 जो है रूट के अंदर, लेकिन a² रूट के बाहर है, समझ में आया। हाँ √3a² / 4, समझ में आया क्या, क्या चीज। हाँ अगर याद रहता तो फॉर्मूला, लेकिन तुमको इसमें ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट मार्क काट के देगा, समझ में आया क्या, क्या कर देगा, काट देगा। कह रहा है कि भुजा ए है तब क्षेत्रफल निकाले, तो निकाल तो दिए। अब फिर कह रहा है कि जब परिमाप 180 सेंटीमीटर है, कितना परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो हम यह लिखते हैं क्योंकि परिमाप बराबर कितना 180 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब परिमाप क्या होता है बाबू, a + b + c होता है बराबर 180 सेंटीमीटर। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है तो a + a होगा बराबर 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3a बराबर कितना हो गया 180, a बराबर क्या हो गया 180/3 कटेगा, बराबर क्या आया 60 आ गया। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना। a का मतलब क्या हो गया, भुजा, a तो भुजा ही है ना, यानी भुजा बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किस बात का हंसी आ रहा, यानी भुजा कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हीरोन का सूत्र का उपयोग कर दो, हाँ ये ना, या फिर ये फॉर्मूले लगा दो, अभी जो निकाले हैं सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, √3a² / 4। √3 a कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर यानी 60 गुना 60, और नीचे में क्या होगा 4, कटाओ 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0, फिर 2 से, हाँ ये ना। तो मेरा हो गया बाबू 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है क्या, फटाफट लिख लो। दयाल समझ में आया, इसीलिए हड़बड़ाओ नहीं तुम, ठीक है लिख लो इसको।
देखो उधर से वाटर बोतल पानी देना बाबू। हम्म। वो कागज को हम कहाँ रख दिए हैं? जहाँ पे रखे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा से ही रखे हैं। मिल गया। जगह प्लेट रहा है, हम्म। जगह प्लेट रहा है, हम्म। पैसा ले लेना। यार 1500 कितना एमबीपीएस के आपसे ले रहे थे? तो एमबीपीएस 5 50 30 Mbps। 30 है पहला लाइन 400 टका महीना। 480 के आसपास आता है। जीएसटी लगता है 18%। चलो पहले लिख लो इसको, क्वेश्चन लिखो पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। काम हाँ काम उठाए। रफ नहीं करना उसमें। गप नहीं, जल्दी करो ना इसको। कि दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे ना। उधर मिटा दे, तब तक हम उधर फोटो बनाते हैं। ये फोटो बना लिया हम सबको, फोटो बना करके बनाना। थोड़ा सा कट गया लगता है यहाँ पे। चलो 4 बस नीचे बना, हम्म। नीचे में 4 बना। कहाँ पर? नीचे ए स्क्वायर बटे 4। अरे हाँ मिट गया है, 4A था। डाल के पूरा हो गया। अच्छा करो ना।
लो। बोलो। यार यार है उसको बताएं सर 7 को 30 बार में कितने बने कहाँ पे उसका तुम कटाओ ना, तो क्या दिक्कत, कहाँ अरे उसको दू से कटाया। मैं वो चार तो चार है कितने चार को पहले दो से कटा, दो को दूध रहा 4 दूध या तो इसने समझा। अरे दूध ना अरे पहले दू का दो, दूध नहीं चार हुआ। पहले दूध हाँ, दू से कटा तो यहाँ 2 आया, फिर 2 से कटा यहाँ 30 आया, फिर 2 से कटा दिया उसको, इसीलिए बाबू। यही होगा ना आएगा देखो श्याम सुंदर समझ में आ गया उसको। तब जाएंगे हम ऐसे दुआया वहां पर कहते 4 कैसे करता। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर का मतलब होता है नीचे में रोड जा रहा है, रोड ऊपर से भी पुल है जिस पे रोड जाने वाला है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फ्लाईओवर। तो कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर को त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फ्लाईओवर रहेगा, फ्लाईओवर में ये देखना ऐसा दीवार टाइप का रहता है इधर इधर, फ्लाईओवर का दीवार जो रहता है बड़ा बड़ा, देखना ना सिटी में ये दीवार टाइप का रहेगा। और यहाँ पर क्या करता है, पेंट कर देता है। क्या कर देता है, फिर बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर देता है, पेंट कर देता है। और पेंट करने का वो पैसा लेता है, समझ में आया, कंपनी वाला से। जिसका फ्लाईओवर होगा मान लो, तो वो सरकार को अगर सरकारी मतलब कि वहाँ पे पेंट करेगा, विज्ञापन करेगा, एडवर्टाइज करेगा, तो उसका वो पैसा लेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लाईओवर को त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो त्रिभुजाकार दीवार है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, विज्ञापन के लिए, प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। समझ में आया क्या, ठीक है। कह रहा है दीवार की भुजाओं की लंबाई, जो दीवार की भुजाओं की लंबाई है वो है 120, ये वाला 120 है, ये 22 मीटर है, और ये वाला कितना है 122 मीटर। अब तू कह रहा होगा तो ये तो गोल घुमल है, यही कर रहा है क्या। तो बाबू रे वो गोल घुमल है, लेकिन सीमेंट से भर भर के इसको है ना त्रिभुजाकार बना दिया ऐसे करके। समझ में आया क्या। तो गाड़ी बोल रहा है, गाड़ी से पुल बना है, हाँ। गोलाकार रहता है ना पुल ऐसे ही रहता है, बुकवा दूर से देखेगा तो ऐसे ही लगेगा पुल। कैसे सीधा समझ में आया क्या, पुल ऐसे ही रहता है हल्का सा। अब हम कौन सा यहाँ पे मतलब कि गाड़ी चढ़ाएंगे जो कि ट्रैक्टर पलट जाएगा, करेंगे। हैं, हम तो खाली एडवर्टाइजमेंट करेंगे यहाँ पे। समझ में आया। तो कह रहा है कि ये जो दीवार है इसका भुजा क्या है 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना। और कह रहा है कि इस विज्ञापन के प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष का विज्ञापन करने का लेता है 5,000 रुपया प्रति 1 मीटर। यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर में विज्ञापन करेगा 1 साल तक, उसका लेगा 5,000 रुपया। कहता है 5,000 रुपया, ठीक है, उसका रेट है। तो कह रहा है कि एक कंपनी को 3 महीना इसको विज्ञापन कराना है, कितना 3 महीना, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या रियलिटी में होता हाँ होता है, विज्ञापन का पैसा लेता है, हाँ सर ठीक है। विज्ञापन विज्ञापन करे तो पैसा देता है। नहीं, अब जहां मन तहां कर दिया, नॉर्मल दीवार वाल पे तो उसका विज्ञापन का पैसा नहीं, लेकिन तुम अगर ले सकता है तो लो। मेरे घर का दीवार हाँ, अगर मान लो तुम्हारा जो घर है एक वैसे लोकेशन पे है जहां मतलब कि एक होता है ना चौराहा पे होगा, हाँ तब अगर मान लो कि कोई आकर के विज्ञापन कर दे रहा है, ठीक है, और तू कुछ नहीं बोल रहा है, तो नो डाउट फ्री में करके जाएगा। और तुम बोलेगा कि नहीं विज्ञापन हम यहाँ करने नहीं देंगे, और कंपनी को लगेगा नहीं ये तो बेस्ट जगह है, यहाँ पे विज्ञापन करना ही होगा, तो कंपनी बोला एक काम कीजिए ना, आप कुछ पैसा लीजिए, आप कितना लीजिएगा, इतना लीजिएगा, पैसा देगा, विज्ञापन कराएगा। समझ में आया क्या। और लगेगा ना ये कौन सा नॉर्मल तो जगह है और उसका इतना पैसा लेना, चलो दूसरी जगह करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, कुछ हुए देते, ठीक है ना। तो विज्ञापन का कोई को पैसा देता है, नहीं तो नहीं देता है, अदरवाइज कोई बोलता ही नहीं तो क्या देगा, वही सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। अभी तुम्ही को बोलागा कि रे एगो प्रचार कर दो तुम टीवी में, तो तू सोचेगा हम टीवी में आएंगे, चलो प्रचार कर देंगे, मंगनी में करके आ जाएगा, हाँ ये ना। वही देखो एक्टर एक्ट्रेस को इतने पैसा लेंगे, जान के पैसा नहीं लगता है, उसका दीवार पे कलर नहीं हो रहा, उसका ये दीवार हो बात है, ये हो बात है। हाँ सही बात है, उसी के चक्कर में पेंट उंट हो गया। अगर मान लो कि खुददर दीवार है तो चिकना कर देगा, होकर बार मारेगा, ये सही है वाला, अच्छा लगेगा, तो नहीं अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है ना। आदमी यही सब चीज हो जाता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले हमको भुजा क्या दिया हुआ बाबू, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आ जाओ। ए कितना है, कोई भी मान लो 122 मीटर। बी कितना है, 120 तो 22 लो ना,
सी कितना है 120 मीटर। 120 मीटर। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम क्या निकालना, एस। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस बराबर क्या होगा? ए कितना है बाबू? 122 बी कितना है? 22 सी कितना है? 120 120। अब बट्टे में क्या? 2 एस बराबर क्या होगा? जोड़ कितना होगा? 2 2 4 और 2 4 2 6 1 2 3 1 4। हाँ सर, 164 264 होगा। कैसे होगा? ठीक तो ओ सॉरी 264 होगा। 264 होगा, कट गया। ये कम दुई है, द्वितीय 6 द्वितीय 4 132 आ गया ना? 132 क्या मीटर आ गया ना? एस बराबर आ गया 132 मीटर। हाँ ये ना, हमको क्या निकालना है? ये जो त्रिभुजाकार भाग उसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वाह, याद हो गया, वेरी गुड। हल्ला नहीं करो, बस याद रखो। तो रूट अंडर एस कितना है बाबू? 132 है। 132। एस माइनस ए यानी 132 माइनस 122 माइनस 122। 22 132 माइनस 22 120 और 132 माइनस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं ना, चलो ठीक है। 132। अब बताओ 132 में 122 घटाएंगे कितना आएगा? 0। और यहाँ पे 2 में क्या 1 10 आएगा। ठीक है। 132 में अगर 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110। 132 में 120 घटाएंगे कितना आएगा? ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना? अब तोड़ दो उसको, 132 को तोड़ेंगे। तोड़ो 132 को। एलसीएम निकालते हैं। ध्यान पहले ध्यान दे। 2 छक्की बार ए, फिर गप करने लगा तुम। कर लीजिए। तो लिख रहा था, क्या दिखा? लिखना था उसको इधर, तुम यहाँ पे ध्यान देना। 2 से 33, 3 से 11, यानी इसका तोड़ेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। 10 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 को रहने देते हम। अगर 110 को तोड़ेंगे तो यानी 11 गुना 10 होगा। ठीक है। 12 को तोड़ेंगे तो 2 का 2 2 3 4 और 4 तिया 12। अब देखो क्या को 2 है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो में क्या को निकल जाएगा? 2 गो निकल जाएगा। 3 के गो 1 गो 2 गो, 2 गो में 1 गो निकल जाएगा। 11 भी 2 गो है, 1 गो निकल गया। 10 भी। ठीक है। अब इसको गुना करो, कितना होगा बाबू? गुना करो। हाँ, आंसर नहीं होगा। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी 11 33 33 दूनी 66 और 66 दूनी हो जाएगा 6 दूनी 12 12 1 13 132। 1320 मीटर स्क्वायर क्या निकल जाएगा? इसका एरिया निकल गया। क्या निकल गया? एरिया। समझ में आया? तो बाबू त्रिभुज का एरिया कितना निकल गया? 1320 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? लेकिन हमको पूछ रहा है कि जो 3 महीना प्रचार करेगा इतना सा जगह में, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? उसको कितना पैसा है? 1 महीना का, 1 महीना का नहीं 1 साल का है 5000। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सुनो, गप नहीं करो। देखो बाबू, क्योंकि अगर यहाँ नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। बाबू ध्यान से देखो, बंद करो उसको लिखना बाबू। अभी ए लड़का बंद करो। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अगर 1 साल तक, कितना साल तक बाबू? 1 ईयर। 1 ईयर बोलो या फिर तुम बोल दो, इसको लिख दो 1 ईयर या 1 वर्ष तक वो प्रचार करता है तो उसको कितना पैसा लेता है? 5000 रुपया। यस यू नो? देखो ध्यान देना, अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 साल तक प्रचार करता है तो 5000 रुपया लेता है। हाँ ये ना, लेता है कि नहीं? ये लड़का नहीं सुनेगा, इसको बोल रहे हैं। सुन रहे हैं सर? इसको हाथ हटो हटो। सुन रहे ये गधा सर? सुन रहे थे सर? सुन रहा था, सर, सुन रहा था। सर सुन रहे थे? खाली सुनने के लिए यहाँ आया है? सर देख भी रहे थे। सुनने के लिए आया है? कहाँ देख रहा था? सर समझ रहे थे। गधा कहीं का गधा गधा। अगर देख लिए बाबू लिखते हुए, हम पक्का बता रहे बहुत जगह मारेंगे, समझा ना? ऐसा ऐसा जगह मारेगा ना कहीं दिखा भी नहीं पाएगा। यहाँ ध्यान देना।
तो 1 मीटर स्क्वायर अगर 1 वर्ष तक प्रचार करेगा 5,000 रुपये लेगा, हाँ ये ना, ठीक है। इसलिए वो कितना मीटर स्क्वायर में प्रचार कराएगा? 1320 मीटर स्क्वायर में प्रचार कराएगा, ठीक है ना। वो भी कितना, मान लो 1 साल करा रहा है। कितना साल करा रहा है? 1 साल करा रहा है। अरे मान लेते हैं 1 साल करा रहा है, तो कितना होगा? 5,000 गुना 1320 होगा, हाँ ये ना। लेकिन उसको प्रचार कितना दिन कराना है? 3 महीने। लेकिन उसको 1320 मीटर स्क्वायर प्रचार कराना है 3 महीना। तो 3 महीना को हम क्या करेंगे? 3 बटे 12 लिख सकते हैं, तो ये वर्ष में बदल जाएगा, बोला। तो क्या हो जाएगा बाबू? देखो 1 साल का इतना था, तो 3 महीना कम ना होगा। कम के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 गुना 1320, और भाग जब देंगे तो ये पलटी हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 12, नीचे चले जाएगा 3। तो 3 चौके 12, गुना करके लिखो फटाफट। हाँ गुना करो फटाफट, जल्दी से गुना करके दिखाओ जल्दी से। क्या हुआ? आंसर देखो बुक में बाबू, कहीं कितना है आंसर देखो ना बुक में। 165 400 हाँ सर 165 165 और 4 जीरो 26 26 करोड़ 40 लाख तो बोलिए रे बस ये 26 करोड़ ज्यादा आ गया। तो सर 26 करोड़ 40 लाख सर 2 करोड़ 64 लाख हमसे बताया पहले इसको आप महीना में कन्वर्ट कर लीजिए साथ में किसमें? एक साल रुको ना, हाँ बोलो ना। 3 महीना पूछा, एक साल वही दाम से 5,000 का ही अरे बाबू 3 महीना जो होगा आप तो, सर 1 साल का महीना में लीजिए पहले। अरे 3 महीना है तो उसको 12 से हम भाग देंगे तो वर्ष में नहीं बदल जाएगा? हाँ यहाँ से 2,64,000 आ रहा है कितना है आंसर? 2 लाख का और आंसर है कितना? अरे अरे रुको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सुनो गुना हो गया यहाँ पे बाबू। 3 बटे, नहीं करेगा हाँ 1320 नहीं आया 3 बटे 12 से गुना होगा। 3 चौके 12, 4 से कटेगा तो हो गया 4 का 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतना होगा। गुना करो, आ जाएगा। अब अभी आ जाएगा रे। करो, अब आ जाएगा। आ गया आ गया ना? हाँ सर आ गया। तब 5,000 गुना 300 हाँ 165 4 दिखा गया देवे कर दो। हाँ आ गया। कितना है बोलो? ये सर सर पूरा बताइए महीना वाला बना कोई दिक्कत नहीं, महीने में बदल लो ना, क्या दिक्कत है? क्या हाँ? आंसर आ गया है। आ गया है सर कितना 33 गुना 565 होता है। हाँ चलो फटाफट बनाओ। 1 करोड़ 65 हाँ वही है 1,65,000 हाँ वही है करोड़ लाख तो 14,50,000 लो कितना रुपया लगेगा प्रचार कराने में? तो जल्दी करो फटाफट। उफ अरे बाबा हवा में जाने दो रे। लिखो बाबू जल्दी लिखो। तुम महीना में बनाएगा तो बना लो ना, लिख लो 1 मीटर स्क्वायर में 12 वर्ष है, तो क्या दिक्कत है? बना लो का तुम। व्यय निकाल लेंगे खर्चा इसको कितना चुना करें निकाल लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाने सीख जाएगा तो तुम कैसे ही वो बना सकता है? पूछो।
आदमी अगर 5,000 क्यों लेता है तो 3 में नाम से रुकता कैसे? वही तो वही है। तो सर। अरे गधा, एक साल में जो 5,000 लेता है तो 1 मीटर स्क्वायर प्रचार करता है। ये कितना करवा रहा है? 1320 मीटर स्क्वायर प्रचार करवा रहा है। इतना जगह तो ढेर ले रहा है, तो फिर पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा ना, एकदम खिंचिया के पैसा बढ़ जाएगा तुरंत। जगह बढ़ेगा तब समझ रहा, 1320 गुना बढ़ जाएगा। जल्दी करो बाबू, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। हो गया? नहीं होती सर। ताकि अभी 6 क्वेश्चन बताना आज हर हालत में। जल्दी करो। 6 क्वेश्चन का 6। ठीक है ना, खाली हम मेन पॉइंट पे आ जाएंगे, बाद बाकी सॉल्यूशन तुम लोग करेगा। ठीक है, ठीक है। इधर मिटा दे, ये सब तो ये क्या होगा? जल्दी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। हो गया सर। क्या चीज? चलो देखो बाबू, सुनो। क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि एक पार्क में एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी का मतलब हो गया, ये पार्क में एक ऐसी टाइप का बना हुआ है जहाँ पे बच्चा लोग ऐसे ऐसे करके चढ़ता है या सर जाता, पेंट फाड़ लेता। समझ में आया क्या? तो पार्क में क्या है, एक फिसलन पट्टी है। तो उस फिसलन पट्टी में उसके पार्श्विक दीवारों पर, पार्श्विक दीवार किसको कहते हैं बाबू? जो आगे का फेस को कहते हैं पार्श्विक। तो यहाँ पर देखो, इसका फेस ये दिख रहा है ना, उसके फेस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। क्या लिखा हुआ है? पार्क को हरा भरा। दिखता नहीं, पार्क में जाएगा बहुत तरह का चीज लिखा रहता है। यहाँ कूड़ा ना फेंके, यहाँ पर ये ना करे, वहां पे वो ना करे, सब जगह मनेर लिखा रहता है। ठीक है कुछ नहीं करे, ये नहीं लिखा रहता कि यहाँ ई करे, यहाँ वो करे। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। तो ये पार्क को है ना हरा भरा और साफ रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ मना नहीं कर रहा है। ठीक है ना, साफ सफाना रखने के लिए कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि एक पार्क में एक फिसलन पट्टी है जिस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। और कह रहा है कि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। क्या कर रहा है बाबू? ये जो बना हुआ है इसमें 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो ये मान लेते हैं ये 11 मीटर, कितना मीटर है? 11 मीटर। और ये मान लेते हैं 15 मीटर, कितना मीटर है? 15 मीटर। और ये मान लेते हैं 6 मीटर है, अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब तुमको क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तो रंग से पेंट हुआ भाग, यानी कि ये जो भाग है जिसको पेंट करके ये लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस भाग का तुमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 3 गो साइड चाहिए, तो मिल गया है। और कुछ दिया है नहीं, खाली उलझाने के लिए हमको दे दिया, पार्क है, पार्क में फलना है, चिलना है, ये सब दे दिया उलझाने के लिए। लेकिन हमको काम का चीज तो है, ये 3 गो चीज दे ले है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन लिख देते हैं। यस या नो? यस। आओ गिवन बताओ। ए कितना दिया हुआ है? कुछ मान लो। ए 11 मीटर। बी कितना है बाबू? 6 मीटर। सी कितना है? 15 मीटर। पहला काम क्या निकालना है? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस बाई 2 होता है कि नहीं? ठीक है, तो एस बराबर क्या होगा? 11 प्लस 6 प्लस 15 होगा और बटे में 2 होगा। बोलो ना। तो एस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 6 1 7 7 5 7 5 7 5 12, 2 हाथ बचा 1 1 2 1
3 यानी 32/2 यानी S बराबर कितना आ गया 16 क्या मीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, बोलो ना। अब इसको रख देते हैं हम। तो क्या होगा रूट अंडर S कितना है बाबू 16 है, 16 मीटर तो 16 माइनस A कितना है 11, 16 माइनस B कितना है 6, 16 माइनस C कितना है 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 गुना 16 में 11 गया 5, 16 में 6 गया तो 10 और 16 में 15 गया तो 1। तो 16 को हम लिखेंगे 4 गुना 4, 5 को 5 लिखेंगे और यहाँ 5 गुना 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक 4 निकल गया, एक 5 निकल गया, अंदर में क्या रह जाएगा √2। तो मेरा हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया 20√2 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? बन गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाँ उतार लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते पहले, ठीक है ना। तुरंत समझा ही देते, उसके बाद लिख लेना आराम से, खत्म हो जाएगा फिर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बाबू। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप दिया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन यानी जो दिया है उसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 भुजाएं दिया हुआ है। एक भुजा को मान लेते हैं ए, कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और एक दूसरा भुजा दिया हुआ है बी, कितना 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप हमको दिया हुआ है कि परिमाप बराबर कितना 42 मीटर, 42 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बाबू, सुनो। सबसे पहला काम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B प्लस C बाय 2 ना A प्लस B प्लस C। तो परिमाप हमको दे ले कितना 42, A कितना है 18, B कितना है 10 और C का C, यानी 42 बराबर 18 में 10 घटाएंगे कितना आएगा बाबू 28, सॉरी ठीक है जोड़ेंगे बाबू, 28 इधर घटेगा बराबर में C आएगा। तो C बराबर कितना आ जाएगा, घटाओ 12 में 8 गया तो 4, उधर क्या तुम क्या कर रहा है बोतल में एक्सपेरिमेंट 4, और यहाँ हो गया 1, 14 आ गया C का मान। कोई दिक्कत? C का मान निकल गया है। अब हमको किसका मान निकालना, S का। किसका निकालना? तो लिखेंगे चूंकि S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाय 2 होता है ना, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है परिमाप बटे 21। तो S बराबर हो जाएगा परिमाप कितना है 42, 42 बटे 2, S बराबर कितना आ गया। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। फॉर्मूला बोलो रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। चलो S कितना दिया हुआ है 21, तो क्या होगा 21 माइनस A कितना है 18, 21 माइनस B कितना है 10, 21 माइनस C कितना है 14। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ हो गया 21। अब 18 में 21 में 18 गया तो कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 11, और यहाँ कितना आएगा तो 7। ठीक है, अब तुम लोग निकाल लेना बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर फटा। हाँ तुम लोग लिखो क्या वजह, तुम क्या कहाँ दिमाग है तुम्हारा, हाँ समझ रहा है तो तुम बोतल उससे क्या कर रहा है, समझ रहा होता तो बोतल उधर उधर करता नहीं। तुम जल्दी करो। ठीक क्या बता दिया, नहीं तो खत्म नहीं होता। वो 3 घास मार कहाँ पे 3, 21 में 18 घटेगा 3 ना आएगा, आंख मारेगा तब, भूल गया तो बंद हो गया आंख। बस उसको गुणन कर देंगे सर।
हाँ, गुना गुना काल करेगा रे गधा, निकालो ना उसको रूट से तोड़ कर। कौन 21 को करेगा 7 गुना 3 होगा, जो निकल रहा है निकालो, नहीं तो अंदर रहने दो। तुम लोग बाद में करना, इसको घर में करना, जल्दी से करो। 11 तो नहीं ये निकलेगा सर। नहीं, उधर हम मिटाते हैं तब तक, ये तो पुरानी मिटाएंगे। नहीं हो गया सर। हो गया सर मेरा भी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पुरानी मिटाएंगे। समझ में आ रहा है? तुमको समझ में नहीं आता होगा आशीष? इसको मुझे पूरा समझ में आया, बना के खत्म करेंगे। सब निकल गया। किस रूट से नहीं, किस रूट 11 क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है। हम्म। क्वेश्चन नंबर अच्छा 5 होगा, 5, सॉरी मिस्टेक। तो सर उससे बड़ा मिस्टेक हो गया, वहाँ पर नहीं लिखा था आपके लेफ्ट साइड। चल करके और बोलता हूँ। क्या करें आज अपन नहीं लिखेंगे। ए क्या वजह, तुम कौन ख्याल में तुम डूब गया है? हाँ बेटा, गाल पर से एक्टिव होगी, जल्दी जल्दी लिखो, कंप्लीट करना है इसको। हो गया? आंसर है? मैं नहीं कैसे हो गया, बताए बाबू? चलो देखो, छोड़ दो बाबू, अभी रुक जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 12:17:25। तो सबसे पहले गिवन भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू? 12:17:25 है। 21 25 कुंजी बोलता है रे, 25, ठीक है ना। 12:17:25 है। कह रहा है उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? तो परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, कल ने बताए थे ना इस टाइप का। तो ध्यान देना बाबू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर लिख लेंगे इसको 12x, क्या ले लेंगे 12x, बी कितना ले लेंगे 17x, और सी कितना ले लेंगे 25x। कोई दिक्कत? नो सर। अब परिमाप निकालो। तो परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और बट्टे में क्या होगा 2। सर सॉरी 2 नहीं होगा, ठीक है। तो परिमाप कितना है 540 है ना, तो 540 बराबर ए कितना है 12x, 17x, 25x। जोड़ेंगे कितना आएगा 7 5 12, अब 12 2 14 की 4 हाथ बचाएगा 1 है, और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 54। x बराबर क्या होगा 540/54। कोई दिक्कत किसी को? अब ये कटेगा तो कितना आएगा x बराबर 10। अब यहाँ रख देते हैं, 12 गुना 10 बराबर 120, 17 गुना 10 बराबर 170, और 25 गुना 10 बराबर 250। अब निकालना क्या होगा s बराबर सॉरी परिमाप बटे 2, सीधा परिमाप कितना दिया हुआ है 540 बटे 2, कटेगा कितना आएगा 2
37 14 0 S बराबर कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? अब लिखेंगे त्रिभुज का रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखो एस कितना है 270, तो 270 माइनस ए कितना निकाले 120, 270 माइनस बी कितना निकाले 70, 270 माइनस सी कितना निकाले आ जाओ 270 गुना 270 में 120 घटा देंगे कितना बचेगा 150, 270 में 170 घटा देंगे कितना 100, और यहाँ पे क्या होगा 20 बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक आखिरी क्वेश्चन बना लो, रुक जाओ ना, आखिरी क्वेश्चन बता दो, अभी लिखना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन कर रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा एकदम ध्यान से देखना। एक बाबू समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? इसका दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। जो दो बराबर भुजा होता है वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक वो कितना है तो दूसरा भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर है। यानी कि ए अगर ए बराबर बी है, हाँ है ना, तो वो कितना सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कर रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? क्षेत्रफल। तू कहेगा सी तो दिया नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले बताओ परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, हाँ है ना। परिमाप कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है। ए कितना दिया? 12 है। बी 12 है। सी नहीं मालूम है? नहीं है। तो 30 बराबर कितना होगा? 12 प्लस 12 कितना? 24 प्लस सी। तो सी बराबर होगा 30 माइनस 24। तो सी बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? सी निकालने से मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा, एस भी निकालना होगा ना। एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, परिमाप बटे 2 लिख देंगे बाबू। क्यों लिखेंगे प्लस? आदत हो गया है। परिमाप कितना दिया हुआ? 30 बटे 2। एस कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। किसी को कोई समस्या है क्या? एस कितना है बोलो? 15। 15 माइनस 12 क्योंकि ए 12 है। 15 माइनस 12 क्योंकि ए 12 है। और 15 माइनस 6। 15 को 15 हुआ और ये घटेगा तो कितना आएगा? 3। यहाँ 3 और यहाँ 6। ओहो नो, ठीक ठीक। यहाँ क्या होगा बाबू? 3 × 5 = 15 होगा। यहाँ 3 × 3 हुआ और 9 को लिखेंगे 3 × 3। 2 गो में एगो में 2 गो में एगो, तो 3 × 3 निकल गया। रूट 15 अंदर रह गया। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कुछ भी नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, ठीक है ना। तो ये बाबू ने देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। चलो इसको फटाफट लिख लो। तब तक के लिए आज कितना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे 12.2 का पहले का एग्जाम्पल को, ठीक है। और उसके नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे 12.2, ठीक है। उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।